गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। जैसा कि आपको पता है कि आपकी वर्कशीट आना शुरू हो गई हैं एंड जुलाई में आपकी कॉमन वर्कशीट्स आएंगी, यानी जनरल टॉपिक आएगा बुक में से, चैप्टर वाइज नहीं आएगा अभी। और आपका जो आपकी पहली वर्कशीट थी वो थी फोटोसिंथेसिस। ये है वर्कशीट नंबर 2 साइंस की, और टॉपिक है आज का सेल। ये आपने अपनी क्लास 8th में पढ़ा था सबसे पहले, ठीक है। तो आज इसी को हम थोड़ा सा दोबारा डिस्कस करेंगे ताकि आपको पुराना थोड़ा सा याद आ जाए, राइट। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम एक हाउस की बात करें, हाउस, तो हाउस में छोटी छोटी क्या होती हैं, ईंटें। इसी तरीके से जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो किससे मिलकर बना होता है, उसका पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी सेल। तो ये सेल को ही डिस्कस करेंगे, ये छोटी सी चीज़ क्या है, कैसे है, और इसकी खोज सबसे पहले किसने की। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। एक एक पर्सन है पर्सन थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। आप ये स्पेलिंग याद रखना, रॉबर्ट हुक, ये पूरा नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कॉर्क। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जो पेड़ है, पेड़ का ये वाला हिस्सा जो ये पर्सन काट रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसने ये पूरा छील दिया, इस पर्सन ने पेड़ के इस भाग को ऐसे काट दिया, और इसको देखो इसने बिल्कुल अलग कर दिया। ये देखो, ये अलग कर दिया, ये वाला पार्ट। तो ये जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्क। ध्यान से सुनिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, CORK, कॉर्क कहते हैं। पेड़ के ये जो हमने ये हिस्सा छील दिया, इस पार्ट को क्या कहते हैं, कॉर्क। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इसको अच्छे से जांचा, और जब इसकी अच्छे से जांच की तो उसको कुछ ऐसा दिखाई दिया। तो उसने देखा कि कॉर्क को हम बहुत जूम करके देखें पूरा, तो फिर कॉर्क में आपको कुछ ये नज़र आ रहा होगा कि कोई चीज़ रिपीट हो रही है। फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा रिपीट हो रहा है बार बार। तो उसने लिविंग चीज़ों में भी कहा कि इसी तरीके से जैसे कॉर्क में हमें ये देखने को मिला, इसी तरीके से हम लोगों में भी इस तरह से छोटे छोटे ये यूनिट्स हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, सेल। तो सबसे पहले सेल की जो खोज थी कॉर्क में, वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो सेल का ये जो पूरा कंसीय सेल थ्योरी इन्होंने नहीं दी है, पर लेकिन जो सेल के बारे में पहली जानकारी थी कि भाई ऐसा कुछ होता है, ये किन्होंने दिया, रॉबर्ट हुक। किस में किया था उन्होंने अपना काम, कॉर्क पर। उसने पेड़ की जो बार्क है उस पर कॉर्क निकाला। अब वो जो कॉर्क है उसकी ये छोटी छोटी इकाइयों को ही क्या कहते हैं, सेल। और ये देखिए ऐसा दिखाई दिया, ये कॉर्क ही है। तो कॉर्क को जूम किया तो इस तरह के बॉक्सेस से नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा कि ये हमारा क्या है, कोई दीवार है, ये दीवार है। अब जो दीवार पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे ईंटों से मिलकर एक दीवार बनती है। इसी तरीके से अनियन, जो अनियन होता है यानी कि प्याज, उसका एक पतला सा स्लाइस में से एक पतली सी एक परत उतारी, उसको भी माइक्रोस्कोप में देखा, तो देखो ये फिर से ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। बॉक्सेस नहीं है, इन्हें क्या कहते हैं, सेल। और इनमें एक छोटा डॉट भी नज़र आ रहा है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि लिविंग थिंग्स या लिविंग बींग्स जो होते हैं, लिविंग बींग्स किसके बने होते हैं, वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपस में रिपीट हो रहे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल्स। तो इसी को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दीज सेल्स आर सो माइन्यूट, वो माइन्यूट का मतलब होता है छोटे, ये इतने छोटे हैं, वी कैन नॉट सी देम, हम इन्हें अपनी आँखों से एज इट इज़ नहीं देख सकते कि हमें दिख जाए कि हाँ भाई सेल है, राइट। आप अपने हाथ को देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ पर ये किसी छोटी छोटी चीज़ों का कलेक्शन है, ऐसा नहीं फील होता, पर लेकिन है। तो जैसे हमारा हाथ छोटी छोटी बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी सेल से मिलके बना है, ऐसे पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी है। प्याज में भी सेल्स होती हैं, यानी हर लिविंग बीइंग के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल, सब में क्या होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। तो इन्हें हम अपनी सिंपल आंखों से नहीं देख सकते। बट अगर हम एक एग की बात करें, एक एग भी एक सेल होता है, तो यस, हम एग को तो देख सकते हैं, पर लेकिन ये एग क्योंकि वो थोड़े साइज़ में बड़े हैं इसलिए हम उन्हें देख सकते हैं। अदरवाइज़ अपने हाथ में जो सेल है उन्हें अपने आँखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते। जैसे कि प्याज की ये जो आपने अनियन पील देखी है, इसको, इसके अंदर सेल्स हम वैसे डायरेक्ट नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप के। पर अगर कोई आपसे पूछे कि कोई एक सेल बताओ जिसे आप देख सकते हो, तो आप क्या कहेंगे, एग। सेल बहुत छोटी भी हो सकती है और बड़े से बड़ी। सबसे बड़ी सेल क्या होती है, एक ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है। ऑस्ट्रिच का एग जो है वो सबसे बड़ी सेल है, वरना छोटी से छोटी सेल, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उनकी होती है, वरना बड़े से बड़ी किसकी होती है, ऑस्ट्रिच की
ये देखिए, ये अंडे हैं, आपने अंडा तो देखा ही होगा। तो ये जो अंडा है ये एक सेल है, तो इसे हम देख सकते हैं। उसके बाद ये ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है, आप ये देखिए कितने बड़े साइज़ का है। हमारे पास जो अंडे होते हैं अगर वो इतने साइज़ के हैं, तो ऑस्ट्रिच का जो एग है वो इतने बड़ा साइज़, तो ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बिग होता है और वो एक लार्जेस्ट सेल कहलाता है। अब आप ये डेट्स वगैरह सब याद रखिएगा। सेल को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने किस में देखा था ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को? थिन स्लाइस ऑफ डेड कॉर्क अंडर अ मैग्नीफाइंग डिवाइस, ठीक है। उन्होंने उसको क्या नाम दिया? सेल। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब ध्यान से देखिएगा, इसे हम अमीबा कहते हैं। ये एक अमीबा है, ये ना खुद ही एक सेल है, यूनिसेल्यूलर, राइट। बट लेकिन अगर आप मेरी बात करें, अपनी बात करें, तो आप एक बार सुनिए। अब हम टंग की ही बात कर लेते हैं। टंग में कितने सारे सेक्शन बने होते हैं, कोई सेक्शन मीठा, कोई तीखा फील करता है। या आप अपने ईयर की भी बात करो, अब ईयर में भी कितने सारे हिस्से होते हैं, ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है, इन सब का काम भी अलग है। तो ये एक तरह की सेल से तो मिलके बना नहीं हो सकता। आपके हाथ का फंक्शन अलग है, पैर का फंक्शन अलग है, एक पौधे में स्टेम का फंक्शन अलग है, और ये मान लो ये रूट्स हैं, रूट्स का फंक्शन अलग है, लीव्स का फंक्शन अलग है। इसका मतलब इनकी सेल्स भी क्या रही होंगी? अलग अलग। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज़्यादा तरह की सेल्स होती हैं, बहुत सारी तो सब में ही होती हैं, पर एक से ज़्यादा तरह की सेल है, अलग अलग तरह की सेल। मल्टी मतलब बहुत तरह की, अलग अलग तरह की सेल, उसे बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल आप, मैं, ठीक है, पेड़ पौधे, ये सब मल्टी सेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे? जिसमें एक ही तरह की सेल्स हो, उन्हें क्या कहेंगे? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अमीबा, ठीक है, ये यूनिसेल्यूलर है, राइट, इसमें एक सेल है, तो ये अमीबा है। इसी तरीके से अभी मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाती हूँ, आप ये नाम याद कर लीजिएगा, पैरामीशियम, अमीबा और युगलीना, ठीक है, युगलीना, अमीबा और पैरामीशियम, इन सब ये सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और मल्टी क्या है? जैसे कि हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, उन्हें क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। एक और है युगलीना। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मल्टी सेल्स, मैनी सेल्स, आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेल और हम लोग मल्टी सेल्यूलर, लाइक रैट, मैन, इस तरीके से। इनमें ना देयर आर मैनी काइंड ऑफ सेल फाउंड इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर जाइलम, फ्लोएम, ये सब भी होते हैं, ब्लड, नर्व सेल, ये हम ना बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारे 9th क्लास में चैप्टर ही है पूरा, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसके बाद एक बार हम ये देख लेते हैं सेल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ऐसा कीजिए, आप ना पहले राइट साइड देखिए, यहाँ पर देखिएगा, ये एक सेल है। एक सेल में तीन चीज़ें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं? ऑर्गन्स। ऐसे ही सेल के अंदर भी बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं उसे हम सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेली, ऑर्गन्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनेली। तो सेल ऑर्गेनेली क्या होता है? सेल के अंदर मौजूद जितने भी ऑर्गन्स हैं उन्हें सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। पहले हम 3 मेन चीज़ें पढ़ लेते हैं जिसके बगैर सेल अधूरा है। एक तो क्या, इसके अंदर मास्टरमाइंड, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और यहाँ पे एक जेली लाइट फ्लूइड होता है, ये पूरा लिक्विड, इसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और ये इसकी एक परत है, बिल्कुल पतली परत, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो 3 चीज़ें तो होंगी ही होंगी एक सेल के अंदर। पहले इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले सेल की, इसकी बाद में बात करेंगे। इस सेल में देखिए, सबसे पहले ये आउटर जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। बीच वाले हिस्से को कहते हैं न्यूक्लियस। और इसमें ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है इसके अंदर लिक्विड, देखो ये लिक्विड सारा, ये पूरा येलोइश पार्ट, इसे साइटोप्लाज्म। ये 3 चीज़ें तो होंगी ही होंगी एक सेल के अंदर। सेल मेम्ब्रेन, आपसे पूछा जाएगा 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं सेल में जिनसे मिलकर एक सेल बना है, तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और जो भी इसमें ये जो और चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सब सेल के अंदर के अंग होंगे, यानी सेल ऑर्गेनेली। जैसे बॉडी में ऑर्गन है वैसे सेल में ऑर्गन्स, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेली, सेल के छोटे छोटे अंग, सेल के अंग। ऐसे ही ये एक सेल है। दोनों सेलों में क्या अंतर है आप देख सकते हो। ये जो इसका न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी पे है, पेरीफेरी मतलब किनारे पे है, और ये सेंटर में है। इसे एनिमल सेल, ये हमारी सेल्स है, एनिमल मतलब गाय भैंस बकरी हमारी,
हम लोग। और ये पेड़ पौधे यानी प्लांट सेल, प्लांट में इस तरह की सेल्स होती हैं, और ह्यूमन बींग्स में और जानवरों में, सब में, ऑर्गेनिज्म जो भी एनिमल में आ जाते हैं उन सब में ऐसी होती है। ठीक है, तो इसके हम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे अगस्त में, तो वहाँ पूरा डिटेल पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, दोनों की डिफरेंट क्यों होती है। ठीक है, एक डिफरेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं जबकि हम भोजन पौधों से लेते हैं। दूसरा कि जो पौधे होते हैं उनमें एक और परत होती है बाहर जिसे सेल वॉल कहते हैं। तो क्योंकि पौधे ऐसे समझ लो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है, तो उसे बहुत सारे टेम्परेचर प्रेशर का सामना करना पड़ता है, इसलिए एक दीवार भी होती है बाहर, मतलब सेलुलोज की बनी हुई केमिकल की लेयर जिसे सेल वॉल कहते हैं। हम में वो क्यों नहीं होती है, देखो इसमें 2 लेयर हैं, एक ये लेयर, एक अंदर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन, अंदर वाली लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, बाहर वाली लेयर को सेल वॉल। हम में क्यों नहीं है, क्योंकि हम तो इधर से उधर खुद ही आई जा सकते हैं, ऐसा समझ सकते हो और आसान भाषा में। ठीक है, तो इसमें देखो ये आप यहाँ देख सकते हो, इसे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, इसे न्यूक्लियस कहेंगे, बाहर वाले को सेल मेम्ब्रेन और सबसे बाहर वाले को सेल वॉल, ये पौधों में ही होता है। और ये इतना बड़ा जो गैप दिख रहा है इसे इसे वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल क्या करता है, पौधे खाना बनाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे खाना स्टोर होता है। हमारे अंदर वैक्यूल क्या होते हैं, छोटे, ऐसे समझ लो कि हम खाना खुद नहीं बनाते इसलिए हमारे वैक्यूल छोटे होते हैं, जबकि पौधों के वैक्यूल क्या होते हैं, बड़े बड़े, राइट। हमारे स्मॉल या होते ही नहीं हैं, होते हैं तो स्मॉल होते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो ग्रीन ग्रीन है मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या भरा होता है, क्लोरोफिल। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था पिछली बार कि एक प्लांट है, उसकी एक लीफ है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, अब कई बच्चों ने आंसर रॉन्ग दिए थे, पर लेकिन आप ध्यान रखना इसके अंदर होता है। तो आप ये देखिए अब ध्यान से, इसमें ये दिखा रखा है कि पौधे हमारे जो सेल होती है उसमें एक सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, और ये जो अंदर जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म होता है। ये हमारी चीक सेल है, चीक समझते हो, चीक हमारे जो गाल होते हैं उसके अंदर वाली खाल, अंदर की तरफ से, ये हम एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे। सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, ये सब सेल ऑर्गेनेली हैं जो अलग अलग काम करते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेल क्या होती हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, उसके बाद यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में ये लाइंस लिख देना, ये आपका क्या है, डिफरेंस है। उसके बाद आपने कहा है 2 डिफरेंस लिखना है, तो आप ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ, बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, इज़ इट विजिबल, येस इट इज़ विजिबल, ये क्या होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा। हु डिस्कवर्ड सेल एंड कब, तो यहाँ पे आपको आंसर ये रहा आपके सामने, रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी में कीजिए एंड इन दोनों वीडियोस को, वर्कशीट नंबर 1 और 2 को रिवाइज़ कीजिए, आपका टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो गुड लक एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।